नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। शनिवार की रात फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने इसका ऐलान किया। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। दरअसल पीएमसीएच में मारपीट की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मनीष कश्यप ने फैसला लिया। भाजपा छोड़ने का ऐलान करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि मैं अपने गांव चनपटिया गया था, वहां पर लोगों से बात की, उसके बाद मैंने यह निर्णय लिया है। मुझे बिहार के लिए लड़ना है, बिहारी के लिए लड़ना है। मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज को अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के लिए मुझे मजबूर किया गया। कुछ नेता कहते थे कि मैं महत्वाकांक्षी हूं, लेकिन ऐसा होता तो 2024 का चुनाव लड़कर मैं इनका खेला बिगाड़ देता। यहाँ रहने का मतलब है कि आप उन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो जो आपकी आंखों के सामने आपके लोगों के साथ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार के लोगों की जान बचाने की तरफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत से नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए है। मैं उस कुर्सी के लिए खिलाफ हूं जिस पर बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। आगे मनीष ने कहा, मैं अलग प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से अपनी बातों को रखूंगा। आगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। क्या हम नया प्लेटफॉर्म तैयार करें या किसी और के साथ मिलकर ब्रांड बिहार की बात की जाए। यानी कि इससे ये बात तो साफ है कि मनीष ने इशारों ही इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की बात कह दी है। और मनीष ने लोगों से ये भी पूछा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, ये आप लोग बताइएगा, किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, बीजेपी से इस्तीफा दे दूंगा। चंपारण और मिथिला दोनों गढ़ एनडीए के तोड़ देंगे। साथ ही मनीष कश्यप ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी आरोप लगाए थे और कहा था कि मंगल पांडे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो मुजफ्फरपुर की बच्ची की मौत नहीं होती। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ, जल्द ही सभी सबूतों के साथ इसका खुलासा मैं करूंगा। बिहार के लोगों के साथ हूं, बीजेपी के साथ नहीं हूं। बीजेपी ने जो खेल किया है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे सभी लोगों का कहना है कि पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने लाइव आकर घोषणा की है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और अब वह बिना किसी दबाव के जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। और इसमें गौरतलब यह है कि मनीष कश्यप पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली थी और सदस्यता लेने के बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी मनीष कश्यप ने। और बीजेपी में शामिल होने के बाद ही मनीष कश्यप ने यह भी कहा था कि मैं अपनी मां के कहने पर इस फैसले को लिया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेने के बाद उन्होंने झारखंड चुनाव में और दिल्ली चुनाव में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी और ऐसा देखने को भी मिला था। आपने झारखंड में देखा होगा कि कई उम्मीदवारों के लिए मनीष प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े थे और इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में वो प्रचार प्रसार जमकर करते दिखाई पड़े थे। और अब मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब वह किसी अन्य विकल्प की तलाश में है, या यूं कहा जाए कि किसी ऐसी पार्टी की तलाश में है जो बिहार के लिए बात करती हो, बिहारियों के लिए बात करती हो, बिहार की जनता के लिए बात करती हो। और बिहार जो कहीं ना कहीं एक कैपिटल बन गया है क्राइम का, एक राजधानी बन गया है क्राइम का, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है, ऐसा मनीष कश्यप का कहना है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।